नमस्तस्यै नमो नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथनाथाय सीताय पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवले किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु खिलाड़िने निक मेरी हो दे निहार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ब्रज रामचंद्र भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकर्ण करुणा प्रणाले भक्तवांछा कल्पतरु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार का पावन दिव्य चर्चामृत ये श्री रामचरितमानस। इस रामचरितमानस गायन कथा लीला रस में हम सब अवगाहन करने के लिए पधारे। हनुमान जी महाराज की छत्र छाया में गोस्वामी जी महाराज की पावन उपस्थिति में हम सब पावन दिव्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार के दिव्य पावन राम कथा का आनंद विगत दिनों से ले रहे हैं। आज हम सब चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। उससे पहले मन वाणी को पवित्र करने के लिए दो घड़ी प्रभुनाम संकीर्तन पुष्पांजलि भगवान के चरणों में समर्पित करें, जिससे मन वाणी पवित्र हो और मन भगवान के चरणों में लगे। हम सब उसी दिव्य कथा में प्रवेश करें। ऐसे पहले बड़ी मस्ती के साथ ताली बजाते हुए गोविंद को याद करते हुए आगे बढ़े। भजो राम 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 सिया राम राम राम। भजो राम 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 सिया राम राम राम। भजो राम 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 सिया राम
राम राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राम। कल के प्रसंग में हम सभी ने भगवान की अनपायनी कथा के अंतर्गत दिव्य कथा का आनंद लिया, जिसमें भोले बाबा का पावन विवाह हो रहा है और सभी देवता धनुष गंधर्व किन्नर भोले बाबा की बारात में पधारे और महाराज दिव्य मंडप बना है, तोरण द्वार बंधन द्वार पताकाएं मणि दीप खंभ लगाए गए हैं और माताएं बहनें दूल्हा सरकार का दर्शन करके निहाल रह रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और हिमाचल नगर दिव्य सजा हुआ है और भोलेनाथ बैठे हैं मंडप में माता पार्वती के संग में। माताएं बहनें भोजन करा रही हैं और निशावरी कर रही हैं और सभी यही मान रहे हैं कि मैं पार्वती की मां हूं और मेरी बेटी है पार्वती। सब नगरवासी यही मान कर आज कन्यादान कर रहे हैं और बरातियों को जिमा रहे हैं, भोजन करा रहे हैं। दिव्य आनंद चल रहा है। और इधर भोले बाबा के गले में भुजंग पड़े हैं
काले नाग पड़े हैं, सर्पों के ही माला बनी है, सर्पों के ही महाराज मुकुट बने हैं, कंकन किंकिन पहिने प्याल, सर्प ही महाराज के बाजू बंद बने हैं, कंकन बने हैं। शंकर भगवान के कुंडल बिच्छू बने हैं और भोले बाबा का बागंबर जो पहने थे भोले बाबा, तो कहते हैं भोले बाबा का बाबा बागंबर खिसक रहा था, खिसकने लगा। अब एक बात बताओ, दूल्हा बारात में चलने के लिए तैयार हो और मंडप में कपड़े पहनाए जा रहे हैं, भाभी आ गई, कोई काजल लगा रहा है, कोई महावर लगा रहा है, और दूल्हा का पैंट शर्ट आ गए और उसे पहनाया जाए और टेलर गलती से गड़बड़ कर दे, 4 अंगुल पैंट ढीला बना दे कमर में, तो क्या लगाते? अरे पैंट किसी का ढीला हो जाता है, बेल्ट बांधते। अब उस समय बेल्ट तो चलती नहीं। सो भोले बाबा को गणों ने बागंबर धारण कराया तो वो महाराज खिसकने लगा। अब खिसकने लगा तो भोले बाबा ने एक हाथ से अपना बागंबर पकड़ लिया और चल पड़े। अब गणों ने कहा बाबा बात में मान गए, तुम नाक कटाओगे पर घर जाके लोग क्या कहेंगे, कैसा दूल्हा है। वो देखा है जैसे बच्चे खेलते हैं, कभी कभी बच्चों के पैंट की इलास्टिक टूट जाए या ढीली हो जाए तो बच्चे अपने खेलते रहते हैं, अपने इलास्टिक पकड़े पैंट में पकड़े खेल रहे हैं, होता है। तो भोले बाबा भी महाराज अपना बागंबर पकड़े, तो कहा बाबा ये क्या कर रहे हो? फिर क्या करें, ढीला है, पकड़े ना तो नीचे निकल जाए। तो एक सर्प बुलाया, कहा महाराज बताओ, का ऐसा करो ये हमारा बागंबर खिसके ना नीचे, बेइज्जती खराब ना हो। का फिर करेंगे, का ऐसा करो तुम हमारे कमर में लपेटा लगा। सो सर्प आया, सर्प ने आकर कमर में लपेटा दे दिया, कमर में लपेट का अब हो गया काम। भोले बाबा ने कहा तो सारे सर्प महाराज सर्प का ही मोर बना है, सर्प ही गले में माला के रूप में है, बाजुओं में सर्प और कंकन किंकिनी सब सर्प बने, कमर में भी सर्प लगा, बेल्ट की जगह। और मंडप में बैठे हैं तो पार्वती का वाहन क्या है? अरे माता जगदम्बा का वाहन क्या है? बोलो ना, का बकरी क्या वाहन है? सिंह है, शेर है, और शेर भी बैठा है सामने। और भोले बाबा की सवारी क्या है? बैल नंदी, तो नंदी महाराज के बगल में ही बैठे। और ऐसा नहीं था, भोले बाबा की बारात में उनके बेटा गणेश भी गए, और गणेश भगवान की सवारी क्या है? बोलो ना, चूहा, वो भी बैठे, और उनके एक बेटा है कार्तिकेय, वो भी गए थे अपने पिताजी की बारात। कहो उनका वाहन क्या है? क्या है? मोर। वाह, बहुत अच्छा। मोर भी वहीं बैठे। अब सिंह और बैल की शत्रुता, उधर सर्प और मोर की शत्रुता, और सर्प को समय मिल जाए तो चूहे को भी राम राम कर ले। अब सर्प लगे थे भोले बाबा के गले में, सर्पों ने मोर को देखा, सर्पों ने मोर को देखा। हे भगवान, सामने मौत खड़ी है, मौत को देखकर सर्प घबराए, सर्प घबराए महाराज, पहले तो जटाओं के निकल पड़े, सो मोर और सब गायब हो गया। भोले बाबा कहते हैं क्या कर रहे हो भैया? का सामने मौत खड़ी है, कम मोर खड़ा है,
ये हमें खा लेगा, इसलिए महाराज जान बचेगी तो फिर मिल लेंगे तुमसे। जटाओं के सर पर निकल गए धीरे धीरे, अब गले वाले बचे वो भी धीरे धीरे निकल ले। क्या करते कहा महाराज जान बचेगी तो फिर मिलेंगे, गले के भी गायब हो गए, जटाएं बिखर गए भोले बाबा की। अब महाराज सारे सर पर चले गए, कंकन किन बाद बंद सब निकल गए, सारे सर पर निकल गए महाराज। एक सर पर बच्चा बगल वाला कमर वाला बच्चा, तो भोले बाबा ने कमर वाले सर पर कहा बेटा तुम हिम्मत मत हारना, नहीं तो बेइज्जती खराब हो जाएगी। तुम अगर निकल गए बेल्ट की जगह से तो महाराज हमारा बागंबर नीचे खसक जाएगा। तुम हिम्मत मत हारना बेटा, तुम लगे रहो। वो सर पर बोला हिम्मत बची कहाँ जो रखा है, सामने मौत खड़ी है, मौत के आगे हिम्मत रहे। वो भी सर पर महाराज एक झटके से निकला भोले बाबा के बागंबर से, और जैसे निकला वैसे ही भोले बाबा दिगंबर दौड़े दौड़े आए। सेवक कहा महाराज क्या करते हो, भोले बाबा का बागंबर संभाला गया और सखियां सहेलियां गाली दे रही हैं, दिव्य आनंद चल रहा है। और भोले बाबा धीरे धीरे भोजन कर रहे हैं, और ससुराल की गालियां तो बड़ी बढ़िया होती हैं, मीठी। तो दूल्हा सरकार बड़े धीरे धीरे भोजन कर रहे हैं, सरहज सालियां सब दे रही गाली दूल्हा सरकार, और धीरे धीरे भोले बाबा भोजन कर रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं। इस तरह महाराज मंगलगान हो रहे हैं, दिव्य आनंद हो रहा है हिमाचल नगर में। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, और सज्जनों भोले बाबा दिव्य आनंद में आसन पर विराजमान हैं। बहुत समय व्यतीत हुआ, कई दिनों तक बारात रुकी। इसके पश्चात हिमाचल राजा ने बहुत दान दहेज दिया, और दहेज देने के पश्चात आज समय आया है शिव जी ने आज विदाई मांगी है। भोले बाबा ने विदाई मांगी, कहा आप चलना चाहिए, बहुत दिन हो गए। तो सासू माँ भीतर गई हैं। जैसे ही हिमाचल राजा ने सुना है कि आज मेरी पुत्री की विदाई है, मेरी बेटी हमें छोड़कर चली जाएगी, आज माता मैंने कही है, दौड़कर अपनी पुत्री को हृदय से लगा लिया, हृदय से लगाया, हिलकी भर भर कर माता मैना रो रही है। कैसे लाड़ प्यार से पाला था तुझे, और तुम आज मुझे छोड़कर जा रही है। कितनी जल्दी समय व्यतीत हो गया, मेरी पुत्री कितनी जल्दी बड़ी हो गई, पता ही नहीं लगा। हाय विधाता, ये कैसा स्त्री का योग संयोग का जीवन है। जन्म कहाँ होता है, पालन पोषण कहाँ होता है। और जवान होकर विदाई होकर कहाँ चली जाती है, पर घर में जीवन यापन होता है। और माता मैना और माता पार्वती दोनों गले लगकर हल्की भर भर कर रो रहे हैं। और सज्जनों, पुत्रियों की विदाई का समय ही कुछ ऐसा होता है। जिस माता ने लाड़ प्यार से पाला पोसा बड़ा किया, और आज वही हृदय का टुकड़ा उनकी पुत्री आज घर को छोड़कर जा रही है। कोई भला होगा, अरे तुम अपने बेटे को एक बार कहीं दूर विदा करके देखो तो सही पता लग जाएगा।
धन्य है माताएं अपने हृदय पर पत्थर रख कर और दूसरे के घर को जाकर संभाल लेते हैं। और बेटियां ऐसी होती हैं सज्जनों, अगर माता पिता की मालूम पड़ जाए कि माता पिता को कष्ट है तो दौड़ती हुई चली जाती हैं। और सज्जनों एक विशेष बात और आपको बताते चले, जिस दिन से पुत्री जन्म लेकर घर में आती है उस दिन से पिता की चिंता बढ़ जाती है। पिता और पुत्री के लालन पालन में लगा है, विवाह की चिंता है, पढ़ाई की चिंता है। और सज्जनों फिर कभी कभी ये सोचता है कि मेरी बेटी एक दिन चली जाएगी हमें छोड़कर। माता तो लपट कर रो लेती है, लेकिन पिता कभी सामने आकर नहीं रो पाता। इससे ये नहीं है कि महाराज के पिता का हृदय बड़ा कठोर होता है, ऐसा नहीं है। शादी तय हो जाती है पुत्री की तो 1 साल पहले से ही पिता तैयारी में लग जाता है। कभी कपड़े हैं, कभी गहने हैं, कभी ससुरालियों के लिए कपड़े हैं, उनके सास के लिए हैं, ससुर के लिए हैं, सबके लिए कपड़े लाता है, गहने लाता है, आभूषण लाता है, लेकिन अपने लिए बंडी भी नहीं ला पाता था। और बारात आ जाती है तो बारात के स्वागत में खड़ा हो जाता है 3 बनकर। वो अपने लिए एक कपड़ा भी नहीं बनवा पाता है और सारा दिन काम में लगा रहता है। और सज्जनों जैसे ही पता लगा कि जयमाल हो गया है और बारातियों का स्वागत करते करते भूल जाता है कि हमें भी वस्त्र बदलने हैं। जो कपड़े 2 दिन से पहना था दौड़ धूप में पूरे दिन पहना रहा, वो बेचारा अपने लिए तक कपड़े नहीं ला पाता। जो पुराने होते वही पहन कर फोटो खिंचाते हैं, कोई पैंट पहने, कोई शेरवानी पहनता है, लेकिन वो पिता वही पुराने वस्त्र पहन खड़ा हो जाता है एकांतम। और सज्जनों लोग कहते हैं कि माता का हृदय बड़ा कोमल होता है, माना, लेकिन पिता का भी हृदय कम कोमल नहीं होता। माताओं के लिए बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन पिता के लिए बहुत कम लिखा गया है। और बिना पिता के सारा संसार सुनना होता है। पिता है तो सब कुछ है, और वो पिता भी बेचारा चुपचाप खड़ा हो जाता है। सब फोटो खिंचाते हैं, वो भी साधारण कपड़े में, साधारण वस्त्रों में खड़ा रहता है, गले में गमछा डाले वो भी। और जब एकांत मिलता है तो एकांत में चुपचाप जाकर रो लेता है। सामने नहीं रोता कि कहीं हमारी बेटी को कष्ट न हो, हमारी बेटी को कष्ट न मिले, ये न सोचे कि मेरे पिताजी दुखित हैं। और एक बात और बताएं सज्जनों, अगर पिता जीवन में है पुत्र के, पुत्री के, तो सारे सुख है, वो पुत्र पुत्री सारे सुख जीवन के भोग लेता है। हिम्मत रहती है उस पुत्र पुत्री के जीवन में कि मेरे पिताजी हैं तो सही। हौसला रहता है।
दो लाइन आती हैं कि अगर जीवन में पिता है तो बहुत बड़ा सब कुछ हमारा हो जाता है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का पूरा आसमान है। पिता नन्हे से परिंदे का पूरा आसमान है। और सज्जनों, पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता है तो माता की चूड़ी है, बिंदी है, सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने अपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। वो पिता कुछ करेगा पुत्र पुत्री के लिए अगर बच्चों ने कह दिया कि पिताजी मुझे ये चाहिए करके घर आ जाता है, चाहे कहीं से लाए, अपने बच्चों के लिए लेकर आता है। आज वही हृदय का टुकड़ा विलग होता है। और आज माता मैना का भी वही हाल है। माता मैना है कि भर भर रो रही है, विलाप कर रही हैं। विधाता ने नारी के जीवन में कैसा योग संयोग लिखा है। जन्म कहीं होता है, मरण कहीं होता है। ओहो विधाता, विलाप चल रहा है। पुत्री का विवाह होकर चला जाता है। दुल्हन बन के ससुराल चली जाती है। और एक बात बताएं, माता पिता की सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बेटी ही होती थी। माता को थोड़ा सा बुखार आ जाए तो बेटी सारी रात बैठी रहती है। पुत्र नहीं आता पूछने भी। पिता कहीं से हारे थके आए तो बेटी पहले ही जल का लोटा लेकर पहले दौड़ दौड़ आती है कि पिताजी। और ससुराल में पता लग जाए कि मेरे पिताजी को कष्ट है तो एक बेटी ने भी पिताजी के लिए खत लिखा, पत्र लिखा है। बड़ा सुंदर लिखा है सज्जनों। एक बात पूछती बताओ न बाबूजी, बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ, सच बात पूछती हूँ, बताओ न
छुपाओ न बाबूजी, याद मेरी आती नहीं, या याद मेरी आती नहीं, या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सचा गया, पैदा हुई घर में मेरे मातम सचा गया, पैदा हुई घर में मेरे मातम सचा गया। पापा मेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, पापा मेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, माँ ने बताया था मुझे, माँ ने बताया था, माँ ने बताया था मुझे, माँ ने बताया था। सच बात पूछती हूँ, सच बात पूछती हूँ, छुपाओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। प्यारे जताते भी मुझे थे, लेकिन मेरा नाम प्यार मुझे जताते, लेकिन नाम प्यारे जताते भी मुझे थे, लेकिन नाम प्यार मुझे जाते, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं पिताजी, मैं वहाँ नहीं हूँ, तो मेरा नाम लेते हो कि नहीं, याद करते हो, मेरी याद आती है कि नहीं। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। हर जिद मेरी पूरी हुई हर बात मानते, हर जिद मेरी पूरी हुई हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा जानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा जानते। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, कमाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं।
बीमार थी तो दवाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बची तो मेरी सगाई में लगा दी, बाकी बची तो मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना, अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, कमाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, सच बात पूछती बताओ न बाबूजी, बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। और बेटी अगर पिता को उदास देखती है तो दौड़ी चली आती है। एक बार बेटा को बुलाओ तो नहीं आता, नहीं आता, और बेटे को धीरे से आवाज लगाकर देखना, बेटी दौड़ी दौड़ी आएगी, हाँ पिताजी, चाहे कितनी तकलीफ में हो, बुखार में क्यों न हो, दौड़ी दौड़ी आती है, पिता को जलपान कराती है, कुशल क्षेम पूछती है। और सज्जनों एक बात और बताएं आप सभी को, जिसके यहाँ बेटी है वास्तव में वो घर सबसे बड़ा धनवान है। जिसके यहाँ बेटी जन्म लेकर आती है सौभाग्यशाली माना गया है। हमारे शास्त्र वेद पुराण कहते हैं वो व्यक्ति सबसे बड़ा संसार का धनवान माना जाता है, जिसके घर में पुत्रियां जन्म लेकर आती हैं। और जिनके यहाँ बेटियां नहीं हो वास्तव में कंगाल कहे, दहेज मांगते इतना चाहिए। और सज्जनों आज वही हाल माता मैना का है, हृदय से लगाकर रोई है और शेखावत देनी है। कहा बेटी करियो सदा शंकर पद पूजा, जा तो रही हो लेकिन भोले बाबा की सेवा करना, अगर वो थोड़ा नाराज हो तो सिर झुकाकर उन्हें मनाने का प्रयास करना, उनकी सेवा करना। और पति की सेवा पत्नी का परम धर्म, परम कर्तव्य होता है। अनेक प्रकार से समझाया है माता ने। और एक बात ध्यान रखना, ससुराल की बात आकर कभी भी मायके में मत बताना। और एक बात और विशेष बताते चलो भाइयों, बेटी का विवाह होकर जावे और जिस बेटी के परिवार वाले ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं उसकी ससुराल में, तो बेटी का घर उजड़ जाता है। कभी वो बेटी सुखी नहीं रह सकती। इसलिए बेटियों के घर में ज्यादा हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, समझाना चाहिए बेटा जीवन का उतार चढ़ाव है। कभी रात्रि आती है तो दिन भी आया, और दिन आता है तो रात होती है। संघर्ष ही जीवन है, अपने हिसाब से जीना सीखो। और माता मैना ने भी समझाते हुए है कि भर भर कर रोना आरंभ कर दिया। बेटी को हृदय से लगाया है माता मैना ने, है कि भर भर कर रो रही है। और भोले बाबा के चरणों में निवेदन किया है कि मेरी बेटी अगर कोई कष्ट आवे, कोई गलती कर दे तो क्षमा करते रहना। भोले बाबा ने अनेक प्रकार से सांत्वना दी है। कहा माता चिंता क्यों करते हो, कोई कष्ट नहीं आने दूंगा।
और आज भोले बाबा की विदाई माता पार्वती के संग में हुई है। भोले बाबा माता पार्वती को लेकर कैलाश पर पधारे। बोले शंकर भगवान की जय। आज भोले बाबा ने माता पार्वती को वाम भाग में आसन प्रदान किया। आज बैठी है वाम भाग में, क्योंकि सती के वेश में आई थी तो त्याग दी गई थी। आज आई हैं और आज भोले बाबा ने कहा मांगो क्या चाहिए। आज माता पार्वती ने कहा भोले बाबा आज पार्वती आपसे न कोई हार मांग रही है, न हमेल मांग रही है, न कहीं की शहर मांग रही है, न सोना न चांदी न मणि न माणिक्य न हीरा न मोती। कहा क्या चाहिए। कहा अगर आपका अनुग्रह मुझ पर है, मेरे ऊपर अगर आप कृपा कर रहे हैं तो हमें राम कथा दीजिए, हमें भगवान की कथा सुनाइए, राम कथा सुनाइए। कहा धन्य है पार्वती तुम्हारे जीवन के लिए कोई ऐसी स्त्री होगी भला जिसका विवाह होकर आवे। और वो पति देवता से कहा जी सोचते हो। कहा चल के दुर्गा जी के प्रांगण में और राम कथा हो रही है, मैं भी सुनाए ले। विवाह होकर आता है तो कोई से कहीं के शहर मांगता है, कहीं जाता है, कोई चैन मांगता है, कोई हार, कोई हमेल मांगता है, लेकिन माता पार्वती ने आज राम कथा मांगी है। भोले बाबा का हृदय गदगद हो गया। आज भोलेनाथ प्रसन्न हुए। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम्हारे लिए धन्यवाद है। कौन होगा जो राम कथा मांगेगा तुम जैसे। मैं धन्य हो गया तुम जैसी पत्नी को पाकर। पूछे और रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान की कथा तो अद्भुत है, और जिसके जीवन में भगवान की कथा आ गई सज्जनों, उसके जीवन के सारे कष्ट सारी व्यथा दूर हो जाती है। ऐसी है भगवान की कथा, कोई सुनकर देखे तो सही। आज भोले बाबा ने कहा पार्वती एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुमने भगवान की कथा ही क्यों मांगी, इसका कारण क्या। आज माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ जिस कथा के न सुनने के कारण आप भी कथा सुनने के लिए गए, मुनि अगस्त्य के यहाँ और हम भी गई। आपने कथा मन लगाकर सुनी और हमारा मन कथा में नहीं लगा। और उस कथा के न सुनने के कारण मेरा पतन हो गया। आपके द्वारा त्याग दी गई, क्योंकि मैंने राम जी की परीक्षा ली, जानकी का वेश बना लिया, और उसकी सजा मुझे मिली कि आपने भी हमें त्याग दिया। और जिस पत्नी को पति त्याग दे उसका जीवन तो निरर्थक है, वो पत्नी मरी समान कहलाती है। कारण क्या, बस कथा न सुनने का कारण बना। और सज्जनों कथा में जाओ तो कथा मन लगाकर सुनो। और कहा भगवान हम भी अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत भगवान की कथा से करना चाहते हैं। अगर जीवन को अपने गृहस्थ को आनंद में बनाना है तो भगवान राम की कथा सुनना आरंभ कर देना, तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। ये भगवान की कथा का प्रभाव है। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी उनके काम नहीं है। कहाँ सर पर रहने के बिल हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना,
करें भुवन समाना। जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी सर पर रहने के दिल हैं, और ऐसे को धिक्कार है जिसके जीवन में भगवान की कथा नहीं है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन भारी। कहा राम कथा ऐसी है सज्जनों कि जीव के जीवन का जो संशय है वो दूर हो जाता है भगवान की कथा से। सारी व्यथा दूर हो जाती हैं और भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं मेरी प्राप्ति कैसे होती बताएं। किसी ने पूछा भगवान आप कैसे मिलते हो? कहा पहले तो संत गुरु बनाओ, संतों का संग करो। गुरु जीवन में धारण करना चाहिए और गुरु के द्वारा, संत के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा कथा सुननी चाहिए। मेरी प्राप्ति हो जाएगी। प्रथम भगति संसन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। जो मेरी कथा सुनता है मैं उससे प्रसन्न हो जाता था और उसके घर आकर बैठ जाता था। भगवान भागवत कहते हैं स्वयं, और माता पार्वती ने प्रश्न किया कहा जो अगुण अनामय अछेद अभेद्य शाश्वत है, निरंतर है, अजन्मा है, ऐसा परब्रह्म परमात्मा आज नर लीला करने के लिए पधारे। ये वही राम है, वही सच्चिदानंद है जो दशरथ के यहाँ जन्म लेकर आए हैं, या और कोई है? भोले बाबा ने कहा पार्वती ये वही है। इनके अनेक रूप बन जाते हैं, अनेक रूप रूपाए जन्म लेकर आते हैं। कहा जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, सब सब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपानी सजन पिया, हरि कृपानी सजन पिया। कहा वो सगुण रूप में भी अवतरित होकर आ जाते हैं। कभी राम बनकर आते हैं, कभी कृष्ण बनकर आते हैं, कभी परशुराम बनकर आते हैं, कभी हिरण्याक्ष का वध करने के लिए शिव का रूप धारण कर लेते हैं। हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान नरसिंह बन जाते हैं और भक्तों की रक्षा के लिए क्या नहीं करते। ब्रह्म वही है और वो रूप अनेक धर लेता है। जैसे विचार करना कि हम जल कैसा होता है, तरल होता है, और उसको हम एक कटोरी में जल भर के फ्रिज में रख दें, 1-2 घंटे बाद कटोरी निकाले और उसमें से बर्फ हो, थोड़ी हवा लगे, बर्फ पिघले और फिर निकालो कटोरी में से तो कटोरी जैसी बन जाती है। गिलास में रखो तो गिलास जैसा आकार बन जाता है, बन जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों की सांचे आते हैं, उसमें रखी होती छोटे छोटे टुकड़े बनकर निकल आते हैं। जिस रूप में भगवान को देखना चाहता है, भगवान उसे उसी रूप में मिल जाया करते हैं। कोई देखे तो सही, उनसे संबंध बना तो देखो।
और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जिसकी जैसी भावना भगवान उसी रूप में उसे मिलते हैं। किसी की भावना से आप हमसे जुड़ो तो सही। जाकी और एक विशेष बात और हम चाहे भगवान को तो हमारी चाह में भी सच्चाई हो। अब ऐसा न हो कि हम घर में माला लेके बैठे राम 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 ओम नमः शिवाय नमः शिवाय, तब तक चूल्हे पे दूध चढ़ा है, चूल्हे पे दूध चढ़ा है, राम राम कर रहे हैं। बहू बिल्ली न पी जाए, ये भजन का है। हम पाठ कर रहे हैं रामचरितमानस का, मंगल भवन मंगल हरि, तब तक कोई आ गया, अरे बाबूजी हैं क्या? ले ये क्या पूजा है, क्या भगवान का ध्यान है? ध्यान हो तो एकाग्र हो, एकाग्रता। एक मौलवी नमाज अदा कर रहा था एक बगीचे में, ध्यान देना, एक मौलवी बगीचे में नमाज अदा कर रहा था, अपना बिछौना बिछाए उस पर परवरदिगार की बंदगी में लगा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अनेक प्रकार से परवरदिगार को मना रहा था। और उधर से उसी बगीचे में एक प्रेमिका प्रेमी से मिलने के लिए जा रही है, और इतनी जल्दी थी, इतनी आतुरता थी, और उस प्रेमिका को प्रेमी से मिलने के लिए कि जल्दी जल्दी में उसने उसके बिछाए हुए बिस्तर पर उसकी कालीन पर पैर रख दिया और पैर रखकर निकल गई। पति से मिलने के लिए, अपने प्रेमी से मिलने के लिए चली गई, और मिलकर जब लौटी उसी रास्ते से तो मौलवी ने कहा तुझे दिखाई नहीं देता, मैं परवरदिगार की बंदगी में लगा था और तुम मेरी चादर पर पैर रखकर चली गई। उस लड़की ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि धिक्कार है तुम्हारी एकाग्रता पर। कहा कैसे? मैं नर रांची ना लखी, कहा मैंने तो नहीं चलो देख पाया, मैं अपने प्रेमी के प्रेम में थी, इसलिए मैं समझ नहीं पाई। मैं नर रांची ना लखी, मैं रांची प्रिय प्रेम, मैं अपने प्रियतम के प्रेम में इतनी मगन थी कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कब आपकी चादर पर पैर पड़ गया मुझे पता ही नहीं लगा। मैं नर रांची ना लखी और तुम कब रांचो रहमान। और मौलवी साहब चलो हमने नहीं देख पाया, आप तो अपने प्रेमी के प्रेम में इतनी मगन थी, और तुम तो परवरदिगार की बंदगी में लगे थे, अपने अल्लाह को मना रहे थे। तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुम्हारा ध्यान तो यहाँ बिछौने पे था। तुम्हारा ध्यान अगर उस परवरदिगार में लगा होता तो ये तुम्हें कभी दिखाई नहीं देता कि मेरी चादर पर कोई पैर करके चला गया या कूड़ा डाल कर चला गया। एकाग्रता हो तो ऐसी हो, और जब एकाग्रता ऐसी होगी तो परमात्मा मिलेगा। जैसे भी जिस रूप में, जिस भेष में, जिस देश में, परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन रहो। और जब जब एकाग्रता होगी, अपने मन की जोड़ी भगवान के चरण में बंधी होगी तो भगवान अपने आप आ जाएगा। और गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति
जैसी भावना होती है भगवान उसे उस रूप में दिखाई देते हैं, प्रकट हो जाते हैं। हमारा मन लगे तो सही और हमारी पुकार में सच्चाई हो, और जिनकी पुकार में सच्चाई थी उसे परमात्मा मिले। मीरा, कबीरा, तुलसी किसे नहीं मिले, प्रहलाद को मिले। अगर आप कहें कि पढ़े लिखे को जल्दी मिल जाते हैं तो ध्रुव कौन से पढ़े लिखे थे, प्रहलाद कौन से पढ़े लिखे थे? अगर आप कहो कि बुढ़िया पूरे माथे पे चंदन लगा हो और बड़ी बड़ी चटाएं हो, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखाए लो, रोज गंगा नहाओ तो परमात्मा मिल जाए, ऐसा भी नहीं। लाल पीले कपड़े रंगवाने से मिल जाते परमात्मा, ऐसा भी नहीं। कहा मन भगवान के रंग में रंगा होना चाहिए, मन भगवान के रंग में रंगा होना चाहिए। परमात्मा अपने आप दौड़ा दौड़ा आएगा और तुम्हें मिल जाएगा। और संसार की चाह जिस दिन मिटेगी और भगवान की चाह जिस दिन लगेगी, ध्यान देना, संसार की चाह जिस दिन मिटेगी हमारे जीवन से और भगवान की चाह जिस दिन जीवन में आ जाएगी तो भगवान एकदम मिल जाएंगे, ये निश्चित है। किसी कवि ने 2 लाइन लिखी, शाह पैसों से नोटों पे आने लगी, किसी को 1 रुपया मिल जाए तो वो सोचेगा 10 का नोट होता तो आनंद नहीं आया, और 10 का नोट नहीं मिल जाए, 10 का नोट मिल जाता सोचा 1000 होते तो मजे ही आ जाता, या 100 का पत्ता मिल जाता, 1000 आए 10,000 की कामना बढ़ती है, 10,000 आते हैं लाख रुपए की कामना बढ़ती है, लाख आते हैं तो करोड़ की कामना आ जाती है। चाह जीव के जीवन की मिटती ही नहीं, बढ़ती ही चली जाती है। चाह पैसों से नोटों पे आने लगी, चाह नोटों से बंगला बनाने लगी। पैसा आ गया, सोचा बढ़िया मकान बनवाया जाए, बढ़िया बंगला बन गया। इसके बाद में मन सोचा कि बगल वाले के यहाँ बढ़िया गाड़ी है तो हम भी ले आए एक डिजायर। चाह पैसे से बंगला बनाने लगी, चाह बंगले में मोटर बुलाने लगी। सोचा गाड़ी लिया सो गाड़ी भी आ गई, अब सोचा गाड़ी आ गई कहीं चलो घूम आऊं। चाह बंगले में मोटर बुलाने लगी, चाह मोटर पे ये नहीं सोचा कि चलो कुंभ नहाया मैं, हरिद्वार होया मैं, या प्रयागराज होया मैं, अयोध्या दर्शन करया मैं, ना कहा चलो 5 स्टार में चलेंगे। चाह मोटर पे होटल में जाने लगी। देखिए संसार की चाह कहाँ लेकर जीव को जाती है पता नहीं हो। चाह मोटर पे होटल में जाने लगी। होटल का मतलब क्या है? वहां लिखा है प्रकाश होटल। होटल हो धन डल हो का मतलब अगर तुम सनातन धर्म को मानते हो, भगवान को मानते हो,
तो ये तुम्हारे लायक जगह नहीं है, जहां तू आ गया फिर कहा यहां से चला जा। फिर भी ये नहीं मानता, जबरदस्ती चला जाता है। शाह मोटर पे होटल में जाने लगी और चाह होटल में बोतल मगाने लगी। फिर महाराज वो बोतल खुलती है, बोतल पीने के बाद ये बुद्धि हो जाती है शून्य, न बड़ा देखता है न छोटा देखता है, सबको गालियां देता हुआ चलता है और कभी खड़बड़ा के गिर पड़ता है नाली में, कभी उठता है। और एक बात बताएं, यहाँ रमगंडा में तो लोग नहीं पीते हैं। राजू भैया जो अध्यक्ष जी है उनसे कल बात हुई, कहा महाराज हमारे रमगंडा के बहुत बढ़िया लोग हैं, कोई यहाँ नहीं पीता। मैंने कहा अच्छा वाह, हर साल महाराज हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है और बड़ी भीड़ लगती है और महाराज पूछो नहीं। मैंने कहा वाह। तो मैंने कहा 2-3 फायदे पीने वाले को बहुत बढ़िया है, वो तो बताते चल चल। कहा क्या? रमगंडा की बात नहीं, आप लोग बुरा मत मानना, यहाँ कोई पीवे नहीं करता। पहला फायदा, पीने वाले को कभी कुत्ते नहीं काटते। बोलो जय सिया राम। पीने वाले को कभी कुत्ते नहीं काट सकते। दूसरा फायदा, उसे कभी बुढ़ापा नहीं आ सकता। तीसरा फायदा, उसके घर में कभी चोरी नहीं हो सकता। क्यों? पीने वाले को कुत्ते क्यों नहीं काटते? कहा पीने वाले से पीने वाला ठेके से चलता है तो देर में आता है ठेके से। गांव वाले जानेंगे पियल है भाई, तो बदनामी ना हो तो बड़ी देर में अंधेरा हो जाता, तब गांव वाले सो जाते हैं, बस वही जागता होता गली में। कभी गिर जाता है तो प्रधान को गाली देता, कैसे नाली बनाई, अच्छी नहीं बनाई, हम इस नाली में गिर गए। अब कि हम प्रधान बनेगा, बढ़िया नाली बनाना। कभी मोदी को गाली, सरकार को गाली देता है और ठोकर लगती है तो गिर पड़ता है। एक वही जगता होता है गली में, या कुत्ते जगह रहे होते गली के। जब ये गिरता पड़ता है तो कुत्ते भौंकते। सुनसान रास्ता हो, कोई अकेला आदमी निकल पड़े तो कुत्ते दौड़ के आते, भौंकते भाई कुत्ते आते, और कुत्ते आए और ये धड़ाम से गिर पड़ा, ठोकर लगी सो गिर पड़े बेचारे। तब तक कुत्ते आ गए, भौंक रहे दूर से, कुत्ते भौंक रहे। एक कुत्ते ने दूसरे से कहा, और ये भी कुत्तों की तरफ झपटा, कुत्ते इसकी तरफ, ये कुत्तों की तरफ। एक कुत्ते ने दूसरे कुत्ते से कहा भैया, कहा क्या? हमें लगता है ये अपना भाई है। कहा क्यों? कहा हम भी भौंक रहे हैं, ये भी भौंक रहा है और बहुत दिन में मिला, हमें लगता कुंभ के मेले में बिछड़ गया था, आज मिला है। कहा चलो मिला है तो भाई से मिल। और इनकी अपने कुत्तों की मिलने की परंपरा, कोई पूंछ हिला के, दांत दिखा के, लोट के, टांग उठा के, जैसे कभी कभी तो हमने देखा है महाराज पीने वाले बैठे सुधई नहीं है, कुत्ते मुंह चाट रहे हैं। और कभी कभी तो ये कड़ बिचारी सुध बुध में खो जाते हैं, कभी कभी टांग उठा के जैसे आराम कर जाते हैं, इन्हें पता ही नहीं लगता। फिर कुत्ते भी बेचारे चाट चूट के वहां चले जाते हैं, भाई है चलो भैया इन्हें खाता सुन निकल चलो, तो कुत्ते भी चले जाते नहीं काट। दूसरा फायदा, इनके घर में चोरी क्यों नहीं होती? का चोरी इसलिए नहीं होती, चोरी उसी के घर में होती जिसके घर में बढ़िया हो, दाम बड़ा। अब शराबी के घर में कुछ बचवाई नहीं करता है, सुबह कमाता संध्या को पी लेता, न कल की चिंता न आज की चिंता, पी पाए पड़े। कभी ये चेक दरवाजा खोल के ले लें या दरवाजा घर में हो ही ना
तब भी चोर नहीं आएगा, माथा मारेगा दीवार से, क्या करेगा? कहा इसके घर में कुछ है ये नहीं है, क्या करिएगा? वो भी लौट जाता। तीसरा फायदा ऐसे बुढ़ापा क्यों नहीं आता? कहा बुढ़ापा इसलिए नहीं आता कि ये पीते पीते बेचारे जवानी में ही निकल लेते, किडनी लीवर सब फेल निकल जाता, बुढ़ापा आइए नहीं पाता। चाह पैसों से नोटों पे आने लगी, ना चाह नोटों से बंगला बनाने लगी, चाह बंगले में मोटर बुलाने लगी, चाह मोटर पे होटल में जाने लगी, और चाह होटल में बोतल मंगाने लगी, और बोतल पीने के बाद पतन शुरू हो जाता। और यही चाह अगर संसार से छूट कर चाह भगवान की तरफ मुड़ जाए, चाह हमको उनकी हरदम चाहिए, राम की मुरली वाले की, चाह हमको उनकी हरदम चाहिए, और वो अगर हमें चाहे तो फिर हमें क्या चाहिए? हमारी चाह मुरली वाले राघवेंद्र सरकार की तरफ बढ़ जाए, चाह संसार को छोड़कर अगर भगवान की तरफ बढ़ती है, हम अगर भगवान को चाहने लग जाएंगे तो भगवान भी हमें चाहने लग जाएंगे। आज नहीं तो कल सही, एक दिन तो वो हमारी तरफ आएंगे जरूर। उन्हें चाह कर तो देखो, और जिन जिनने भगवान को चाहा है उन्हें भगवान मिले हैं, सबरी को मिले हैं, किसे नहीं मिले? गदगद को मिले हैं, ध्रुव प्रहलाद को मिले हैं, और ऐसा ही नहीं रावण को भी मिले, कंस को मिले। अब तो जीवन में पुकार सच्ची हो, हमारी वाणी में उनके लिए पुकार सच्ची होनी चाहिए, तो परमात्मा अवश्य मिलता है। और वो कैसे मिलेगा? कहा वो राम कथा जब सुनी जाएगी और तब उनके मिलने का क्या रास्ता है हमें पता लगेगा। भगवान की कथा से हृदय निर्मल होगा, पवित्र होगा, और पवित्र हृदय में भगवान आकर विराजमान हो जाएंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और भगवान दौड़े चले आते हैं। और इधर माता पार्वती ने कहा भगवान क्यों राम जी क्यों जन्म लेकर आए? कहा पार्वती पता है, एक बार की बात, वैसे तो भगवान के जन्म हेतु अनेक हैं, एक विशेष हेतु बना। एक बार नारद जी महाराज ने भगवान को श्राप दे दिया। कहा भगवान को मेरे गुरु जी अब तो महाराज ये एकदम चौड़ गए, मेरे गुरु जी ने श्राप दिया। फिर तो भगवान ने कुछ न कुछ गलती करी होगी, इसीलिए तो गुरु जी ने मेरे श्राप दे दिया। अब भगवान भोलेनाथ मुस्कुराने लगे। कहा इनके गुरु जी की बात आई तो देखो कैसे अभिमान में भर के बात कर रही। कहा कोई न कोई भगवान ने गलती करी होगी। कहा हाँ, एक बार की बात है, ये नारद बाबा निकले हरि गुणगान करते वीणा बजाते हुए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। भज नारायण 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 भज नारायण